Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Boeing Sukanya program. PIB न्यूज है, important topic है, जानेंगे इसके बारे में हम. Recently, PM inaugurated the Boeing India Engineering and Technology Center campus in Bengaluru and launch of the Boeing Sukanya program to promote the entry of girls into the Indian aviator section. तो किसने किया, कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC कैंपस को. कहाँ पे? बेंगलुरु पे. और लॉन्च किया बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को ताकि प्रमोट किया जा सके एंट्री को गर्ल्स का इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए. ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद है एम्पावर करना गर्ल्स और वुमेन को स्टेम फील्ड पे, जो कि ऑफर करेगा ट्रेनिंग को एविएशन जॉब के लिए. इसमें क्रिएट किया जाएगा स्टेम लैब्स को 150 लोकेशन में ताकि फोस्टर किया जा सके इंटरेस्ट को और प्रोवाइड किया जा सके स्कॉलरशिप को वुमेन के ट्रेनिंग के लिए ताकि वो पायलट बन सके. इंडिया बोस्ट नोस्ट वर्ल्डी 15% ऑफ फीमेल पायलट 3 times द ग्लोबल एवरेज. और इंडिया जो है वो बोस्ट कर रहा है नोट वर्ल्डी 50% फीमेल पायलट का, जो कि 3 गुना है ग्लोबल एवरेज का. जब जो फीमेल का इनरोलमेंट है स्टेम कोर्सेस में उसमें राइज देखा गया 42% आपका 2021-22 के समय पे. और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो ये अभी मॉडेस्ट 14% है 2021 के दौरान, तो यानी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलिगास एंड येरावास. तो हम जानेंगे सोलिगास एंड येरावास के बारे में. सोलिगास एंड येरावास इंडाइजेनस ग्रुप लिविंग इन द वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट फूड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन फॉर्मिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दियर डाइट. जो सोलिगास और येरावास है जो कि इंडाइजेनस ग्रुप है जो कि रहते हैं वेस्टर्न घाट में, फॉरेस्ट फूड जो है बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन का, ये इनका सिग्निफिकेंट पार्ट है डाइट का. रिसेंटली लॉन्च बुक फॉरगेटन ट्रेड foraging wild edible chronicle the diverse food foraged by this tribe, emphasizing the importance of preserving traditional knowledge and addressing the impact of land use changes and shifting policy on their food sources. और अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है बुक फॉरगॉटन ट्रेड फॉरेजिंग वाइल्ड एल्टिबल क्रॉनिकल द डाइवर्स फूड फॉरेज बाय दिस ट्राइब, ये फोकस कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है प्रिजर्व करने का ट्रेडिशनल नॉलेज को और एड्रेस करने का जो इम्पैक्ट है लैंड यूज चेंजेस का और जो शिफ्टिंग पॉलिसी है फूड सोर्सेज को लेके. सोलिगास के बारे में पहले हम जान लें. सोलिगास जो है ये इंडाइजेनस कम्युनिटी है जो कि रिसाइड करते हैं कावेरी बेसिन के पास और जो सराउंडिंग हिल है आपका पेनिनसुला इंडिया का उस एरिया पे. Soligas speak Solaga, belong to the Dravidian family and practice a blend of naturism, animism and Hinduism with Mahadeshwara as their primary deity. और जो सोलिगास है उनकी भाषा जो है वो सोलगा है, वो बिलोंग करता है द्रविडियन फैमिली को, प्रैक्टिस करते हैं जो आपका एक ब्लेंड है नेचुरिज्म, एनिमिज्म एंड हिंदुइज्म को, जिनमें महादेश्वरा जो है उनके मेन डीटी है. नोटेबली दे आर द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी विद एन इंडियन टाइगर रिजर्व टू हैव देयर फॉरेस्ट राइट फॉर्मली एक्नॉलेज बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ. और नोट करने वाली बात यह भी है कि ये पहले ट्राइबल कम्युनिटी है इंडियन टाइगर रिजर्व के अंडर जहाँ को फॉरेस्ट राइट मिला है, फॉर्मली एक्नॉलेज किया गया है कोर्ट के द्वारा. ये रवाज के बारे में भी हम जान लें. ये रवाज जो है ये अनदर इंडाइजेनस कम्युनिटी है सेम रीजन में जो कि माइग्रेट किए थे वायनाड डिस्ट्रिक्ट से केरला के और सेटल हो गए थे कोडागुरु डिस्ट्रिक्ट में. ये जो है ये बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज को, प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म को और ये बिलीव करते हैं स्पिरिट पे कि वो रिसाइड करते हैं नेचुरल एलिमेंट में. ये रवाज जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरल है, कॉफ़ी या टी प्लांटेशन में रहते हैं जिसमें कि हायर क्वांटिटी जो है ट्यूबर्स का है. उनका डाइट कंपेयर जो करें हम सोलिगास से तो ये कंज्यूम करते हैं मशरूम को मानसून सीजन पे और उनका जो सेटलमेंट है इसको कुंजू कहते हैं, ये रवाज का जो सेटलमेंट है. तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी. तो हम जानेंगे जो अलायंस की बात कही गई है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में. भारत ने लॉन्च किया है अलायंस फॉर गुड ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 इन डेवोस. तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान 2024 में डेवोस में. इस इनिशिएटिव के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लें. तो इसको लेड किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. ये जो अलायंस है इसका मकसद है प्रमोट करना वुमेन लेड डेवलपमेंट को पूरे विश्व में. ये अलायंस फोकस कर रहा है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, नॉलेज शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वुमेन का जो हेल्थ, एजुकेशन और इंटरप्राइजेस है इसको लेके ये अलाइन कर रहा है G20 के लीडर डिक्लेरेशन के साथ. ये रिफ्लेक्ट करता है भारत के कमिटमेंट को वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेके. Supported by Bill and Melinda Gates Foundation
anchored by the CII Center for Women Leadership. WEF act as a network partner and Invest India as an institutional partner. सपोर्ट किया गया है इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। एंकर किया गया है CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप। WEF काम कर रहा है एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। ये जो इनिशिएटिव है ये रिइंफोर्स कर रहा है भारत के कमिटमेंट को ग्लोबल कोऑपरेशन को लेके। और ओवर आर्किंग WEF का जो थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट। लॉन्च किया गया है कम्प्लीमेंटेड एक वुमेन लीडरशिप लॉन्च को, वी लीड लॉन्च को WEF में, जो कि फीचर कर रहा है डिस्कशन को और दर्शा रहा है प्रोडक्ट को वुमेन इंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। तो जानेंगे डिजिटल स्टडी मटेरियल जिसकी बात कही गई है जो कि भारतीय लैंग्वेज में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंस्ट्रक्ट किया है स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जिसमें कि जो रेगुलेटर है जैसे कि UGC, AICTE, NCERT, NIOS, IGNOU और जो प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको कि वो प्रोवाइड करे डिजिटल स्टडी मटेरियल को सारे कोर्सेज का भारतीय लैंग्वेज में नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर ही। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, ये फोकस कर रहा है मल्टीलिंग्वलिज्म के ऊपर और सारे एजुकेशन लेवल पे। जो आर्टिकल 350A है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैंडेट करता है कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं प्राइमरी स्टेज पे। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये भी रिकमेंड करता है कि उपयोग किया जाना चाहिए मदर टंग का मीडियम के रूप में इंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ भी पॉसिबल हो। इनिशिएटिव इन एजुकेशन, जो इनिशिएटिव लिया गया एजुकेशन के लिए PM ई-विद्या, ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन के लिए। ये ऑफर करता है मल्टी मोड एक्सेस को एजुकेशन के लिए स्टूडेंट का सारे स्टेट के लिए बिना कोई कॉस्ट का। अनुवादनी AI बेस्ड ऐप, ये ट्रांसलेशन है इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, UG, PG एंड स्किल बुक का AI बेस्ड ऐप के मदद से। ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च बाय AICTE टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू टेक्निकल एजुकेशन बुक इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। जो ई-कुंभ पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री एक्सेस टेक्निकल एजुकेशन बुक का अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में। दीक्षा पोर्टल ऑफर स्टडी मटेरियल फॉर स्कूल एजुकेशन इन ओवर 30 इंडियन लैंग्वेज। जो दीक्षा पोर्टल है ये ऑफर करता है स्टडी मटेरियल को स्कूल एजुकेशन के लिए 30 इंडियन लैंग्वेज में। भाषा सागर प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट एम्स एट डेवलपिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंडियन लैंग्वेज। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है डेवलप करना मोबाइल एप्लीकेशन को और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म को लर्निंग के लिए इंडियन लैंग्वेज पे। नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अ मिशन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल अक्रॉस ऑल रीजनल लैंग्वेज। ये एक मिशन है जो कि फैसिलिटेट कर रहा है जो एक्सेस है टीचिंग और रिसर्च मटेरियल का अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में। साथी पोर्टल डेवलप किया गया है इसको मिलकर IIT कानपुर के साथ। ये जो पोर्टल है ये मदद कर रहा है स्टूडेंट को प्रिपेयर करने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेशन वाइड, जिसमें कि आपका नेटिव लैंग्वेज भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FAO कमिटी ऑन फिशरी। तो जानेंगे हम COFI कॉफ़ी के बारे में, FAO कमिटी ऑन फिशरी के बारे में। भारत को अपॉइंट किया गया है पहली बार वाइस चेयर के पोस्ट में UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन फिशरी कॉफ़ी के लिए, जो कि सब कमिटी है फिशरी मैनेजमेंट का, जो कि इसको पहली बार है 59 ईयर पे। तो किसको अपॉइंट किया गया है? भारत को। क्या इसका महत्व हो जाता है? तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक वेरियस कंट्री के लिए रेज कर रहा है कंसर्न को चाइना के इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस को लेके इंटरनेशनल वाटर में। चाइना को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है उसके इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग प्रैक्टिस के लिए, जो वो फिश करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ओवर 80 कंट्रीज़ का। भारत को जो इंक्लूड किया गया है इस कमिटी में, इसको देखा जा रहा है कि एक बैलेंस लाएगा पर्सपेक्टिव ग्लोबल नैरेटिव को लेकर फिशरी गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए। कॉफ़ी FAO कमिटी ऑन फिशरी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लें। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन फिशरी कॉफ़ी जो है ये प्राइमरी ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि एड्रेस करेगा मेजर इंटरनेशनल फिशरी एंड एक्वेटर इश्यूज है। Established in 1965, Coffee reviews the FAO work program on fishery, conduct periodic review of global fishery problem and propose solution. इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1965 में। कॉफ़ी रिव्यू करता है FAO वर्क प्रोग्राम को फिशरी के लिए, ये कंडक्ट करता है पीरियोडिक रिव्यू को ग्लोबल फिशरी प्रॉब्लम को लेके और प्रोपोज करता है सॉल्यूशन को। इट हैड 2 सब्सिडरी बॉडी, द सब कमिटी ऑन एक्वाकल्चर एंड द सब कमिटी ऑन फिश ट्रेड। इसका 2 सब्सिडरी बॉडी है, सब कमिटी ऑन एक्वाकल्चर और सब कमिटी ऑन फिश ट्रेड। Coffee play a key role in negotiating the code of conduct for responsible fishery and agreement to promote compliance with integrated conservation and management
मैनेजमेंट मेजर बाय फिशिंग व्हीकल ऑन दी हाई सी। और ये प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल को नेगोशिएशन को लेके, जो कोड ऑफ कंडक्ट है रिस्पॉन्सिबल फिशरी एंड एग्रीमेंट टू प्रमोट कंपाइलेंस के लिए, इंटरनेशनल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट मेजर के रूप में फिशिंग व्हीकल के लिए हाई सी पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में भी हम जान ले। ये एक स्पेशलाइज UN का एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 16, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसका मकसद है लीड करना ग्लोबल एफर्ट को, ताकि एलिमिनेट किया जा सके हंगर को और इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी को सबके लिए। 195 कंट्री के साथ, जिसमें 194 कंट्री और यूरोपियन यूनियन जो है। FAO का गोल है कि वो प्रोवाइड करे रेगुलर एक्सेस हाई क्वालिटी फूड का एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए। वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल अक्टूबर 16 में। FAO का जो सिस्टर बॉडी है, जिसमें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेफाइसर। तो हम जानेंगे हेफाइसर के बारे में कि ये है क्या, फिर डिटेल में समझेंगे। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, a subsidiary of the National Dairy Development Board and a leading biopharmaceutical company in India, has launched India's first indigenously developed hepatitis A vaccine called Hevizar। तो किसने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस चीज़ का वैक्सीन है ये याद होना चाहिए। भारत के इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL जो है, जो कि एक सब्सिडरी है किसका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, जो कि एक लीडिंग बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की। इसने लॉन्च किया है भारत का पहला इंडाइजेनसली डेवलप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, जिसका नाम जो है हेवाइसर है। ये जो वैक्सीन है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्ले करेगा एक इंपॉर्टेंट रोल को प्रिवेंट करने में हेपेटाइटिस ए को, जो कि एक हाईली कॉन्टेजियस लीवर इन्फेक्शन है। ये ट्रांसमिट होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर से। ये जो है किस टाइप का डिजीज है ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है। Hepatitis is an inflammation of the liver that can cause a range of health problem and can be fatal. It is caused by swelling that occur when tissue of the body are injured or infected. और हेपेटाइटिस जो है ये एक इन्फ्लेमेशन है लीवर का, जो कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम के कारण होता है और ये फेटल है। इसके कारण स्वेलिंग होता है जो कि टिश्यू का, और जिसके कारण इंज्योर होता है वह इन्फेक्ट होता है बॉडी का ऑर्गन। जो ABCD है वायरल हेपेटाइटिस का, इसके बारे में हम जान ले किस तरीके से हेपेटाइटिस जो है ABCDE स्प्रेड करता है, प्रिवेंशन क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सबके बारे में हम जानेंगे। ये जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस ए के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए जो फिशेस है कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर में, इसके कारण फैलता है। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो वैक्सीन या प्रैक्टिकल गुड हाइजीन के इसको रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, तो कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है। ट्रीट किया जा सकता है सपोर्टिव केयर की मदद से, जिसमें कि रेस्ट, न्यूट्रिशन और फ्लूइड है, जो कि मदद करेगा रिलीव करने में सिम्टम्स से। बी की अगर बात करें तो जो कॉन्टैक्ट है ब्लड या बॉडली फ्लूइड का इन्फेक्टेड पर्सन का, इसके कारण ये स्प्रेड होता है। कैसे रोका जा सकता है, तो वैक्सीन की मदद से, प्रैक्टिस करके सेफ सेक्स को, या ब्लड स्क्रीनिंग के माध्यम से। ट्रीटमेंट क्या है, तो कंबाइन करके एंटीवायरल थेरेपी को, जिसमें कि टेनोफेविर या टेनोफेविर जो है, जो कि डेरिवेटिव प्लस आइनो है, इसके माध्यम से इसको रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस C जो है ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के कारण स्प्रेड करता है। प्रैक्टिस करके सेफ सेक अवॉइड करके स्ट्रॉन्ग नीडल, टूथब्रश या रेजर व नेल सीजर को, और कॉम्बाइंड थेरेपी जो है डायरेक्ट किया गया है, जिसमें कि एंटीवायरल का उपयोग कहा गया है। हेपेटाइटिस D जो है अगर कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड ब्लड का, जो कि होता है पीपल जो कि पहले से इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस B से, तभी होता है। स्प्रेड कैसे करता है, इसको रोका जा सकता है तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन की मदद से, और अवॉइड करके शेयरिंग नीडल को, टूथब्रश को, रेजर को या नेल सीजर को। इंटरफेकन इसके लिए ऑप्शन है। और हेपेटाइटिस E जो है ये भी फिशेस के कारण होता है, जैसे कि आपका A होता है, यानी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से। गुड हाइजीन का प्रैक्टिस करके इसको रोका जा सकता है। अवॉइड करके ड्रिंकिंग वाटर को, जो कि पोटेंशियली अनसेफ सोर्सेज से आ रहा है, तो उसको ना ड्रिंक करे। कुक को खाना जो है उसको अच्छे से पकाए। कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन हेपेटाइटिस E के लिए अवेलेबल नहीं है। सपोर्टिव केयर ये एक माध्यम है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.